हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार पुतिन ने भारत में मोदी जी की मेहमान नवाजी देकर मोदी जी को भाई सब रशिया आने के लिए कर दिया इनवाइट। वजह ये बात तुम्हारी सच है कि मोदी जी ने ऐसा है उसको प्रोटोकॉल दिया है कि दुनिया ने देखा है अरे और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी फॉर्च्यूनर में भाई बिठा के मोदी जी उसको लेकर गए। फिर पुतिन दावत न दे तो और कौन दे। सही कहा भाई, सब साथ मिल के बैठ के गए। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन करते हैं भाई साहब। 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन ने न्योता दिया है रूस आने का। पीएम मोदी को रूस आने का ये न्योता दिया गया है। अगले साल रूस आने का न्योता दिया गया है, यानी 2026 का ये न्योता है। इंडिया रूस सालाना समिट के लिए ये न्योता है। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी। और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक ड्रामा चल रहा है, नॉइस है, कंप्लेंट है, डिमांड है कि राहुल गांधी रियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुश नहीं है इस मीटिंग से, क्योंकि उसे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। एक नैरेटिव जो कांग्रेस के वित्तीय मीडिया की तरफ से लाउडली एम्पलीफाई किया जा रहा है। वो क्लेम करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने राहुल की मीटिंग पुतिन से ब्लॉक कर दी। यानी कि पुतिन तो कह रहे थे मोदी जी मैं आपको बाद में मिलूंगा, लेकिन मुझे पहले पप्पू से मिलना है। ये बड़ा एक शानदार उन्होंने एक जेस्चर दिया और उनका इंटरव्यू। मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त दौरा हुआ था, विजिट हुआ था पाकिस्तान से रशिया का बहुत अरसे के बाद। ऑब्वियसली रशिया और पाकिस्तान के तो रिलेशन उसी वक्त थोड़े से दोबारा से स्टार्ट हुए थे, वरना तो वो एक अफगान जिहाद वॉर जो यूएसएसआर तोड़ा था जिहाद की वजह से मिलने सबने रल मिल के, तो उसके बाद तो ताल्लुकात थे ही नहीं। लेकिन ये वाले रिलेशन फिर से शुरू हुए, लेकिन फिर बस वहीं पे रह गए। इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इस वजह से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है। जय हिंद दोस्तों, भारत में पुतिन जी का एक हाई प्रोफाइल दौरा खत्म हुआ। जाते जाते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी निमंत्रण दे के पाकिस्तानी तो एक और उम्मीद बना दी कि भाई अगले साल फिर दोनों लीडर्स जो है वो मिलेंगे। इस बार पुतिन और मोदी भारत में मिले, अब नेक्स्ट ईयर जो है वो मॉस्को में मिले। तो ये चीजें जो है वो जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी उनको मैसेजिंग देती है कि भारत और रूस का बॉन्ड जो है हर साल दर साल मजबूत ही होता जा रहा है और कोई इसमें दरार नहीं डाल सकता। कोशिश तो बहुत की पाकिस्तान ने कि हम अपने रूस के साथ रिश्ते ऐसे मजबूत करें कि भारत को बुरा लगे और फिर भारत और रूस के रिश्ते में थोड़ी तलखी आए, पर पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अच्छा दोस्तों, जो इंटरनेशनल मीडिया इस समय राइट कर रहा है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि नो बिग डील, जैसा इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी उम्मीद कर रही थी कि भाई Su-57 S-500 इन सबको लेके बयानबाजी आएगी और डील की बातें होंगी, वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं किए गए। रॉयटर्स लिख रहा है कि समहाउ बंद कमरे में यानी क्लोज रूम में बातें हुई हो Su-57 को लेके और S-500 को लेके, पर काटसा के डर से ये डील्स जो है वो ओपनली अनाउंस नहीं की गई। ग्राउंड लेवल पे इसको देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी लगभग 18-20 महीने लग जाते हैं ये सारी चीजें डिलीवर करने में। सो क्या पता भारत या रूस इसको एंड में जाके चीजें डिस्क्लोज करें, पर अभी S-500 और ये सारी मैकेनिज्म को लेके ओपन लीडर्स के जो बयान है उनमें जो है चीजें सामने नहीं आई है। वैसे काउंटर पार्ट लेवल पे और लोकल नीचे लेवल पे तो बातें सामने आती है Su-57 और इन सब को लेके, पर ऊपर लेवल पे नहीं आई। तो इसलिए अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो उम्मीद कर रहा था और एक सैन्य समझौता को लेके जो उम्मीद कर रहे थे, वो सारी चीजें नहीं देखने को मिली। हुई है भारत और रूस के बीच समझौते, पर वो बंद कमरे में। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है भाई ये क्या हुआ, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट।
लेकिन मैं इसमें से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है, चीमा तू पिछवाड़ा भी घास ले और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया, और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह कर लें। तो अब मेक इन इंडिया इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। इस पे बेसिकली कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाए नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इफ़ इट इज़ मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, AI सेमीकंडक्टर्स का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज इंडिया, रशिया इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इंडिया और रशियंस को पता है कि इंडिया बहुत AI की बात करता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, इतने जाता है, जापान जाता है, तो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे कि जी रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया AI समिट हो। पुतिन साहब ने कहा वो क्या है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट इंडिया को देगा इंडिया से रशिया जाएगी। इसी चीज़ पे तो अमेरिकन यूरोपियंस कहते हैं कि हमने आपको नहीं देना, आपके साथ हम नहीं करेंगे। ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है, और सारे जानते हैं ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है। सो ये आप ज़हन में रखें कि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप रशिया इंडिया से चाहता है, मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है वो रशिया इंडिया से चाहता है, बिकॉज वो समझते हैं कि पाया ने सानू सूट कर दी, ये हमें सूट करती है, ये पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। पुतिन का चार्ज भी बहुत बड़ा है। ये एक आपके सामने चैलेंज रहेगा कि इंडियंस जो हैं वो क्या मान जाएंगे, और अगर वो मान जाते हैं याद रखें तो फिर ज़हन में ये रखिएगा कि अगर इंडियंस मान गए तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है इंडिया की जो सप्लाई चेन है टेक्नोलॉजी की वही रुक जाए। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई, पुतिन ने इनवाइट कर दिया मोदी जी को कि आओ हमारे रशिया में, आप भाई साहब अब आप विजिट करो, क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी ने तो भाई साहब मेरा दिल जीत लिया। भाई साहब वो मेहमान नवाजी देखो, मोदी जी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, अपनी फॉर्च्यूनर में जो आए थे उसमें बिठा के लेकर, और प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पे पहुंचे, उससे गले लगाया और अपनी गाड़ी में बिठा के उसे ले गए। आप अंदाजा लगा, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसे भारतीय खाने खिलाए गए, बंद कमरे में 100 तरह की डीले हुई, क्या पता बंद कमरे में क्या क्या हुआ। सोचो तो भाई साहब, बंदे का दिमाग, ऐसी चीजें होती है जो नहीं बताई भी जाती ना, वो बाद में निकलती है, पता चलता है कि ये बात हुई है। वही ना भाई साहब, अभी उनको गुप्त रखा गया, क्योंकि इस टाइम भारत और रशिया का इस टाइम पूरा यूरोप और अमेरिका दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब बंद कमरे में भारत और रशिया ने वो इस दफा काम कर दिखाए जो इन तक खबर ही नहीं पहुंची। बिल्कुल। और देख इसी मेहमान नवाजी से मुतासिर होके पुतिन जी ने उनको दावत दी कि अगले साल आप हमारे यहाँ आए। ये देख ले लेवल इंडिया का, वजह इंडिया किधर जा रहा है। ये दोस्ती है, दोस्ती ये भाई साहब रशिया और भारत की पक्की दोस्ती है। एक आता है तो दूसरा इनवाइट करता है, दूसरा आता है तो फिर वो पहला इनवाइट कर देते हैं, आओ। इसी तरह तो आना जाना दोनों देशों का कितना देखो मजबूत हो गया यार। वजह इंडिया में देख, जो भी इंडिया रशिया फैक्ट्री लगा रहा है उस पर मेक इन इंडिया चल रहा है सारा, जो भी फैक्ट्री लगती है मेक इन इंडिया। अंदाजा लगा लेना क्या बना हुआ इंडिया में लाला। ना आप ये HQ-57 की फैक्ट्री लगेगी और क्या क्या चीजें बनेगी, तो ये तो आने वाला टाइम तुझे बताएगा कि इंडिया में क्या क्या होने वाला है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां ओपन होंगी ना पता लगता जाएगा। और भाई ऊपर से हम पाकिस्तानी को देखो, हम सिर्फ जल रहे हैं। और भाई साहब इतनी हिम्मत है तो पुतिन को बोलो ना इधर आए। अगले ने ट्रेड देख ले, ट्रेड किधर लेके जा रहे हैं $100 बिलियन पे, और इधर हम भिखारी के बच्चे भीख मांग रहे खाली, तो कुछ काम ही नहीं है ना। साल की ट्रेड रशिया से इंडिया $100 बिलियन को उसने अपना हदफ रखा है कि हम इस तक पहुंचे। टारगेट है भाई, टारगेट है ये मोदी जो टारगेट सेट कर दे उस तक पहुंचना, वो पहुंचते हैं लाजमी। तो भाई आपके क्या थाट है, इधर ही करते हैं तो